गौतम बुद्ध की जीवन गाथा। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का जीवन सत्य, ज्ञान और करुणा की अनूठी यात्रा है। वे एक ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने वैभव और ऐश्वर्य को त्याग कर संसार को अज्ञान, दुख और मोह से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। एक सिद्धार्थ का जन्म। कई वर्षों पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब रानी लुम्बिनी वन में थीं, तब उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। सिद्धार्थ जन्म के बाद सिद्धार्थ के शरीर से दिव्य आभा प्रकट हुई और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा शुद्धोधन को बताया गया कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। राजा चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख दर्द से दूर रखने का निर्णय लिया। दो विलासिता से भरा जीवन। सिद्धार्थ का पालन पोषण महलों में हुआ, जहां उन्हें हर सुख सुविधा दी गई। राजा ने उनके लिए 3 भव्य महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, एक शीत ऋतु के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। संगीत, नृत्य, उत्सव और शाही भोजन के बीच सिद्धार्थ बड़े हुए। उन्होंने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और शास्त्रों का अध्ययन किया। वे बुद्धिमान, दयालु और शांत स्वभाव के थे। युवावस्था में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन इन सभी सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक अजीब बेचैनी बनी रहती थी। 3-4 महत्वपूर्ण दर्शन। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। उनके सारथी चन्ना उन्हें नगर भ्रमण पर ले गए। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार वृद्धावस्था देखी और समझा कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। 2 एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने जाना कि रोग हर किसी को प्रभावित कर सकता है। 3 एक मृत व्यक्ति। उन्हें मृत्यु का सत्य समझ आया। 4 एक सन्यासी। एक शांत साधु को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यदि जीवन में दुख ही दुख है तो इसका समाधान क्या है। 4 महान त्याग। रात के समय जब सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया। वे अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर महल के बाहर निकल गए। एक घने जंगल में पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, बाल कटवा लिए और एक सन्यासी का जीवन अपना लिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग कहलाती है। अब वे केवल एक वस्त्रधारी सन्यासी बन चुके थे जो सत्य की खोज में निकले थे। 5 कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक महान ऋषियों से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। वे जंगलों में घूमे, भूखे प्यासे ध्यान किया और कठिन साधनाएं अपनाई। उन्होंने स्वयं को इतना कष्ट दिया कि उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। जीवन में संतुलन आवश्यक है। यही विचार बाद में मध्यम मार्ग, मिडल पाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 6 बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मारा। मोह और इच्छाओं का प्रतीक राक्षस ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन वे अडिग रहे। आखिरकार 49 दिनों के गहरे ध्यान के बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान, निर्वाण प्राप्त हुआ। वे गौतम बुद्ध बन गए, एक जागृत आत्मा। 7 प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ, वाराणसी में उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1 दुख। जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण। यह इच्छाओं और मोह के कारण होता है। 3 दुख का अंत। इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकता है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग। अष्टांग मार्ग का पालन करने से मुक्ति संभव है। अष्टांग मार्ग 8 फोल्ड पाथ। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। 8 बौद्ध धर्म का प्रसार। गौतम बुद्ध ने पूरे भारत में भ्रमण कर अपने ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने हर वर्ग, राजा, गरीब, ब्राह्मण, किसान, व्यापारी को समान रूप से शिक्षा दी। उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, महाकश्यप, शारिपुत्र, मौदगल्यायन, अंगुलिमाल, सुजाता आदि। कई राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, जिनमें मगध के राजा बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजित प्रमुख थे। 9 महापरिनिर्वाण। बुद्ध का निधन। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, सब चीजें नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए प्रयास करो। इसके बाद वे ध्यान में लीन होकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके अनुयायियों ने उनके अवशेषों को संभालकर सांची, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर जैसे स्थानों में स्तूपों में रखा। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। बुद्ध के विचार, अहिंसा और करुणा का संदेश सदा अमर रहेगा। अप्पदीपो भवः, स्वयं दीपक बनो। अमर रहेगा। अप्पदीपो भवः, स्वयं दीपक बनो।